क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी कि एक हमें ऐसी संख्या लेना है, अगर दोनों संख्याओं को हम प्लस कर देते हैं तो 27 होना चाहिए और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करा दें तो 182 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे कि माना दो संख्याएं एक संख्या हमने x मान लिया तो दूसरी संख्या जो हो जाएगी वो 27 माइनस एक्स हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक नंबर हमने 14 ले लिया तो दूसरा नंबर क्या है कि दूसरा जो नंबर होगा वो 27 है और दोनों नंबर को प्लस करने पर कितना आएगा, 27 आएगा। तो यहाँ पे 14 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस 14। तो इसी तरह से हमने अगर नंबर नहीं माना, यहाँ पे x मानेंगे तो ये जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स। तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। तो हमने यहाँ पे दो संख्याएं मान लिया कि माना दो संख्याएं x है और जो दूसरी संख्या होगी वो 27 में से हम x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो हमें एक संख्या को x मान लेना है, क्योंकि इनका योग दिया है 27, यानी कि दो संख्याओं को हम प्लस कर देते हैं तो 27 आता है। हमारे पास दो संख्याएं हैं और कौन कौन सी संख्याएं हैं हमें नहीं पता है। अगर इन दोनों को हम प्लस कर दें तो हमारी जो प्लस करने पर आएगा ये 27 हो जाएगा। अगर हमने एक संख्या को यहाँ पे x मान लिया तो दूसरी संख्या कितनी होगी ये हमें पता करना है। तो x को उधर ले जाएंगे तो दूसरी जो संख्या हो जाएगी वो 27 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक संख्या को x मान लिया तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमने मान लिया दो संख्याएं, एक संख्या x है, दूसरी 27 माइनस एक्स है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो 182 है। पहली संख्या हमने x माना है और दूसरी संख्या माना है 27 माइनस एक्स, और इनका जो गुणनफल है इस नंबर का इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 182 हो जाता है। ये क्वेश्चन कह रहा है तो इसको हमने उसी तरह से लिख दिया। अब हमें क्या करना है, x का मल्टीप्लाई 27 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 27x, और इसी x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वल में 182 है तो 182 लिखेंगे। अगर हम इन नंबर को उधर ले जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 182 है तो 182 को 182 ही लिखेंगे, और इधर इक्वल में बचा 0 तो हम 0 चाहे इधर लिखें या तो 0 हम इधर लिख दें, दो में से कहीं भी हम लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल में तो 0 ही रहेगा। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके फैक्टराइज करना है, यानी कि 182 के इस तरह से गुणनखंड करना है कि मल्टीप्लाई कराने पर 182 आए और प्लस या माइनस करने पर 27 आए। तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर है 14 इंटू 13, अगर 14 का इंटू 13 के साथ कराते हैं तो 182 आएगा। अब 14 में से अगर हम 13 को प्लस कर देते हैं तो ये मिडिल टर्म आ जाएगा यानी कि 27। तो इस तरह से हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। तो अगर ये नंबर दोनों फॉलो कर रहे हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, तो यही नंबर हम लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगाएंगे पर माइनस की वजह से हमें ब्रैकेट भी लगाना होगा, और यहाँ पे 27x को हम लिख सकते हैं 14x और 13x। तो ये 14x प्लस 13x हो गया। इसके बाद 182 है तो 182 ही लिख देंगे इसको अभी, और इक्वल में 0। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है कि ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा, ये अंदर जाएगा तो माइनस का 14x हो जाएगा, ये भी माइनस और प्लस माइनस का 13x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस है। 182 को भी स्प्लिट करना चाहें तो हम 14 इंटू 13 लिख सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि आसानी से कॉमन क्या हो सकता है। तो
तो 182 को हम लिख सकते हैं 14 इंटू 13 और इक्वल में तो 0 ही रहेगा। इसके बाद हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ इन दोनों में से x कॉमन हो जाएगा। तो x जब कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस 14। इधर से देखेंगे तो 13 दोनों में से कॉमन है, पर इसके आगे माइनस लगा है, तो हम माइनस का 13 कॉमन लेंगे। तो जब माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 14 और इक्वल में तो 0 है ही। अब एक ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं x माइनस 14 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल 0। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक एक नंबर लेना है, यानी कि x माइनस 14 इक्वल 0। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस 14 उधर आएगा तो 14 बचेगा प्लस का। इसी तरह से जब हम x माइनस 13 इक्वल 0 लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 13। इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाल लिया, पर यहाँ पे x की दो वैल्यू आई हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। तो लिखेंगे जब पहली संख्या अगर हमें निकालना है, पहली संख्या, ये तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि संख्याएं कौन कौन सी होंगी, ये तो 14 होंगी, ये तो 13 होंगी। तो लिख देंगे अतः संख्याएं, अगर हम यहाँ पे x की जगह 14 लेते हैं, अगर हम x की जगह 14 लेते हैं तो जब 27 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरी जो संख्या होगी वो होगी 13। तो यहाँ पे संख्याएं निकल करके आ गई 14 और 13। या तो हम लिखेंगे 14 या 13 या 13 या 14, दो में से कोई भी लिख सकते हैं। तो हमें यही निकालना था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो हमें कुछ नहीं करना था, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था उसी तरह से हमें मानना था। मानने के बाद फैक्टराइज करना था। जो x की वैल्यू आ गई तो दो में से कोई एक वैल्यू ले लेंगे और उसी से हम दूसरी संख्या पहली संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है।